दोस्तों, क्या आपने अपने मकान, दुकान या ऑफिस को किराए पर दिया है? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका किराएदार कब और कैसे बन सकता है आपकी प्रॉपर्टी का मालिक। चौंकिएगा नहीं, चलिए जानते हैं पूरा सच। दोस्तों, भारत में लाखों लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो आपका किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। जी हां, भारतीय कानून में विपरीत कब्जे यानी एडवर्स पोजीशन का नियम है, जिसके तहत अगर किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक लगातार रहता है और आपने इस दौरान कोई कानूनी कदम नहीं उठाया तो वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पर दावा कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। किराएदार को कब्जा स्पष्ट और सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरा, बिना किसी बाधा के होना चाहिए। तीसरा, कुछ राज्यों में यह समय सीमा 12 साल से 30 साल तक की हो सकती है। अगर मकान मालिक ने कोर्ट में दावा किया या कानूनी कार्रवाई शुरू की तो यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन अगर आप चुप रहे तो खतरा बरकरार है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कैसे रखें। तो सुनिए कुछ नियम। पहला, लिखित किराया अनुबंध यानी रेंट एग्रीमेंट। हमेशा किराएदार के साथ लिखित अनुबंध करें। इसमें किराए की राशि, भुगतान का तरीका और मरम्मत की जिम्मेदारी साफ साफ लिखें। दूसरा, किराया बढ़ाने का नियम। हर राज्य के अपने नियम हैं, तो किराया बढ़ाने से पहले स्थानीय कानून चेक करें। तीसरा, कागजी कार्रवाई पूरी करें। किराएदार का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। चौथा, समय समय पर चेक करें, अपनी प्रॉपर्टी पर नजर रखें और किराएदार से नियमित संपर्क में रहें। दोस्तों, अगर किराएदार के साथ कोई विवाद हो जाता है तो घबराएं नहीं, आप कोर्ट जा सकते हैं। कई राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, जो मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों को स्पष्ट करता है। लेकिन सबसे जरूरी कि आप शुरू से ही सावधानी बरतें, ताकि बात कोर्ट तक पहुंचे ही ना। और हां, अगर किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा करता है तो उसे कोर्ट में साबित करना होगा कि उसका कब्जा लगातार और बिना किसी बाधा के था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किराए पर प्रॉपर्टी देते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करें। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किराएदार से जुड़ा कोई अनुभव देखा है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।